दोस्तों, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर उसमें कट ऑफ रिडक्शन करना है तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहा, किस स्तर के प्रश्न पूछे गए, कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको ध्यान में रखकर और इनका सही एनालिसिस करने के पश्चात ही आप बता सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। अभी 25 अगस्त की एक ट्वीट है अतुल प्रसाद जी की, जो कि चेयरमैन हैं। इन्होंने कहा था कि क्वालिफाइंग कट ऑफ शैल स्टैंड रिलैक्स्ड टू सेलेक्ट कैंडिडेट अप टू 75% ऑफ वैकेंसी आर नंबर ऑफ कैंडिडेट विच एवर इज़ लेस। इनका कहने का मतलब ये था कि जैसे कि प्राइमरी हो गई, प्राइमरी के बारे में अगर हम बात करें तो कुल कितने आवेदन आए थे, तो दोस्तों कुल आवेदन जो आए थे प्राइमरी में अगर संख्या देखेंगे आप तो 7,34,000 के आसपास ये रजिस्ट्रेशन हुए थे। 7,34,000 ये रजिस्ट्रेशन हुआ। लेकिन एग्ज़ाम में कुल अभ्यर्थी जो शामिल होते हैं वो 5,24,230 ये न्यूज़पेपर के मुताबिक है। और इसमें जो संख्या रहती है वो बीटीसी वाले भी हैं और बीएड वाले भी हैं। अच्छा, एक बात और भी क्लियर कर दूं कि एनसीटी ने लेटर तो जारी कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 11 अगस्त वाला वो एक्सेप्ट कर लिया गया है एनसीटी के द्वारा। लेकिन ये जो मामला है ये पुरानी भर्तियों में, यानी कि जो पहले से 11 अगस्त से पहले से रनिंग में है, उसमें लागू होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में फ़िलहाल अभी कुछ भी कहीं से भी कोई डिसीजन या कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो बिहार शिक्षक भर्ती में प्राइमरी में बीएड रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में अभी स्पष्ट रूप से आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो बात कही गई थी अतुल प्रसाद जी के द्वारा, उनके कहने का मतलब ये था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइमरी के बारे में, तो प्राइमरी में जो कुल सीटें हैं वो कितनी हैं, 79,943 सीटें हैं प्राइमरी में। यहाँ पर जो आवेदन आए हैं तो आवेदन तो बहुत ज़्यादा आए हैं। आवेदन आए थे आपके पास लगभग 5.25 लाख के आसपास। तो हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा है और पर्याप्त अभ्यर्थी हैं, तो कम से कम ये जो 79,943 का 75% है, मतलब कम से कम 59,957 सीटें हर हालत में भरी जाएंगी। भले ही इसके लिए जो कट ऑफ डिक्लेयर की गई है, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही कट ऑफ लगा दी गई थी कि आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो जनरल कैंडिडेट को कुल 40% यानी कि कम से कम 48 नंबर, ओबीसी को कुल 36.5% यानी कि 44 नंबर, एससी एसटी को 32% यानी कि लगभग 38 नंबर, और जो ईबीसी हैं उनको 34% मार्क लेकर आना कंपलसरी है। लेकिन अगर अभ्यर्थियों की संख्या इस कट ऑफ पर डाउन हो रही है और हमें कम से कम इतने अभ्यर्थी तो चाहिए ही चाहिए, तो अगर इतने नहीं मिल पा रहे हैं तो हम कट ऑफ को और भी नीचे करेंगे। तो इसका मतलब कि कम से कम हमें यहाँ पर एग्जैक्टली लगभग 60,000 सीटें वो हर हालत में भरेंगे। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पर 9वीं 10वीं के बारे में, 9, 10, 11, 12 के बारे में, तो यहाँ पर सीटें ज़्यादा थी। मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 9वीं 10वीं में जो सीटें हैं वो 32,916 सीटें हैं और 11वीं 12वीं में 57,000 के आसपास सीटें थी। यहाँ पर आवेदक कम थे, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थी ही कम है, तो कुल अभ्यर्थियों का जो 75% है वो लिया जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर अभ्यर्थी ज़्यादा हैं तो वहाँ पर सीटों का 75%, जहाँ पर अभ्यर्थी सीटों से कम है वहाँ जो है अभ्यर्थियों का 75% कम से कम भरेंगे। मतलब ये शो करना है कि हर हालत में ये भर्ती होगी और इसके बाद जो सीटें बचेंगी वो अगली भर्ती में जाएंगी। ठीक है, तो इतनी बातें अब आप समझ गए। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डिफ़िकल्टी लेवल को देखा जाए। अच्छा, अभी बीएड क्योंकि बाहर नहीं हुआ है तो हम ये मान चल रहे हैं कि बीएड भी हो सकता है कि शामिल हो जाए और हो सकता है कि ना भी हो। एक असमंजस की स्थिति है। तो ऐसी कंडीशन में जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन है वो लगभग 4-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि जो एग्जैक्ट फिगर है वो आपके सामने रखा जाए। तो जो कुल भर्ती है उसमें जो अनरिजर्व यानी कि जो जनरल की सीटें हैं उनकी संख्या है 15,947 और ऐसी कंडीशन में जो कट ऑफ जाएगी वो 50 से 55 के बीच में ही रह सकती है। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना यहाँ पर प्रतीत नहीं हो रही है। ठीक है, अनरिजर्व फीमेल में जो कट ऑफ है वो 47 से 52 के बीच में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं। सीटें हैं कितनी आप देख सकते हैं यहाँ पर
क्योंकि कुल सीटें 16,040 सीटें हैं। EWS के लिए जो सीटें हैं वो 4,006 सीटें ही हैं, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 48 से 53 के बीच में रह सकती है। और EWS फीमेल की जो सीटें हैं वो हैं 3,975 सीटें, तो ये कट ऑफ 45 से 50 के बीच में रहने की संभावना है। अच्छा, ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू में मुझे भी लगा था कि ये जो कट ऑफ है जनरल की ये 60 से ऊपर जाएगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाने वाली नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो काफ़ी टफ है, ठीक है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आगे चलकर सिनेरियो और भी चेंज हो सकता है, कुछ चीज़ें अभी बड़ी अनिश्चित सी हैं, तो उसके मद्देनज़र ये कट ऑफ मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कट ऑफ कितनी गई। ये तो प्रडिक्शन है, ठीक है, और वर्तमान में जो सिचुएशंस हैं उसको देखकर आपको बताया जा रहा है। अब बात करेंगे जो अत्यधिक पिछड़े वर्ग से आते हैं, EBC से आते हैं, तो सीटें कुल हैं 7,171, कट ऑफ जा सकती है 44 से 48 के बीच में। EBC फीमेल में कुल सीटें हैं 7,211, ये कट ऑफ होगी 42 से 45 के बीच में। OBC की जो कट ऑफ है तो सीटें कुल हैं 4,777, ये कट ऑफ जा सकती है 48 से 53 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। और अगर OBC फीमेल के बारे में बात करें तो कट ऑफ जो है ये 45 से 50 के बीच में जाएगी, क्योंकि सीटें जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, 4806 सीटें हैं OBC फीमेल में। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो SC मेल के लिए जो सीटें हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, 6,377 सीटें हैं, 6,377 सीटों पर कट ऑफ जा रही है 40 से 45 के बीच में। SC फीमेल में ये सीटें जो हैं 6,412 सीटें हैं, ये कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जानी ही है 38 से 43। ST मेल में 395 सीटें, कट ऑफ 49 से 54 क्योंकि सीटें कम हैं। ST फीमेल में 435 सीटें, 47 से 52 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। तो यहाँ पर जो सिचुएशंस हैं वो आप समझ रहे होंगे और उसके मुताबिक ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये जो कट ऑफ है ये सिर्फ मेरे अकेले की रिसर्च नहीं है, कई सारे न्यूज़पेपर भी इसको बनाने में शामिल हैं। मैंने कई सारे सोर्सेज को इस्तेमाल किया है, उसके बाद मुझे लगा कि ये एक सही कट ऑफ हो सकती है। फिलहाल अभी जो कुछ भी अपडेट रहेगी उसके लिए बने रहिए हमारे साथ, जो कुछ एग्जैक्ट फिगर होगा वो आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। हाँ, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो बहुत कुछ खो रहे हैं आप, ठीक है। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब नाउ।